मैं कर देना एडजस्ट कर दूँ। आई विल मूव इट अराउंड। धन धन सतगुरु तेरा आसरा, धन धन सतगुरु तेरा आसरा, और धन है तेरा और धन है तेरा नाम, और धन है तेरा नाम। जंगल में मंगल तू करे मेरे जिंदा रहा, मेरे मालिक जिंदा आसरा एक सतगुरां जी दा, बाजो गुरां दे दूजा परवरदिगार कोई ना, गुरा बाजी ना होंदे सिद्ध कारज, बाजो गुरां दे दूजा मददगार कोई ना, गुराबाजी ना भक्ति ना मिले मुक्ति, बाजों गुरा दे दूजा तारनिहार कोई ना। हर घड़ी हर पल सिमरन तेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा, हर घड़ी हर पल सिमरन तेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा, हर घड़ी हर याद तेरी को दिल में बसाऊं, याद तेरी को दिल में बसाऊं, काटूं पैर दाता गुण तेरे गाऊं, गुण तेरे गाऊं, तेरे चरणों में रहे सदा मन मेरा, तेरे चरणों में रहे सदा मन मेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा, हर घड़ी हर पल सिमरन मेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। जग में रहूं और जग से अलग रहूं, तेरे सिवा ना सत
धन सतगुरु तेरा इंसान जान कर भी इतना समझ न पाया, जाना पड़ेगा एक दिन, ये है मकाम पराया। इंसान जान कर भी इतना समझ न पाया, जाना पड़ेगा एक दिन, ये है मकाम पराया। इंसान जान कर भी इतना समझ न पाया, जाना पड़ेगा एक दिन, ये है मकाम पराया। जीने को चंद घड़ियां मिलती है हर किसी को, मेहमान बन के काटे इंसान जिंदगी को। जीने को चंद घड़ियां मिलती है हर किसी को, मेहमान बन के काटे इंसान जिंदगी को। दान दान सतगुरु, दान दान सतगुरु, दान दान सतगुरु जी। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੈ? बताओ पूछते हो ਗੁਰਗਾਉਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ? अमेरिका से आए ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ सरसा ਤੋਂ? ਅੱਛਾ। ਉਹ हुशियारपुर तो ही ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਾਂ ਮੈਲਬੌਰਨ ਮੈਲਬੌਰਨ ਹੀ? नहीं है, अलीगढ़ तो पीछे। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛਾ। ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋੜੀ ਬੋਲ ਵੀ। चढ़ के जाएगा काट की घोड़ी, समझे? तेरी बीती उमरिया छूटेगी नगरिया, चढ़ के जाएगा काट की घोड़ी, तूने सतगुरु से प्रीत ना जोड़ी, तूने मालिक से प्रीत ना जोड़ी। तेरी बीती उमरिया छूटेगी नगरिया, चढ़ के जाएगा काट की घोड़ी, तूने सतगुरु से प्रीत ना जोड़ी,
किस्मत न तोड़ी, तूने सतगुरु से प्रीत न जोड़ी, तूने साहिब से प्रीत न जोड़ी। तेरी बीती उमरिया छुटेगी नगरिया, जाएगा काट की घोड़ी, तूने मालिक से प्रीत न जोड़ी, तूने सतगुरु से प्रीत न जोड़ी। तेरी बीती नगरिया मात पिता भाई कोई नहीं अपना, मात पिता भाई कोई नहीं अपना, श्वासों की डोरी टूटे टूटे जीवन सपना, श्वासों की डोरी टूटे टूटे जीवन सपना। गंदी छोड़ी, तूने साहिब से प्रीत न जोड़ी, तूने सतगुरु से प्रीत न जोड़ी। तेरी बीती उमरिया छुटेगी नगरिया, प्रीत न जोड़ी। ममता कुटुंब की रखी जकड़ के, पकड़ के मेरा मेरी छूटे मेरी चले क्यों पकड़ के। ये है जिंदगी थोड़ी, तूने सतगुरु से प्रीत न जोड़ी, तूने साहिब से प्रीत न जोड़ी। तेरी बीती नगरिया छूटेगी नगरिया, कट जाएगा काट की घोड़ी, तूने साहिब से प्रीत न जोड़ी, तूने मालिक से प्रीत न जोड़ी। चरण कमल कमल में कर सुबंध छोड़ पे, आज कर सुबंध छोड़ मत कर। सतगुरु से मिलने की पौड़ी पौड़ी, तूने सालिक से प्रीत न जोड़ी, तेरी बीती उमरिया छूटेगी नगरिया, तूने सालिक से प्रीत न जोड़ी, तूने सतगुरु से प्रीत न जोड़ी। दोबारा बोल। जाएगा काठ की घोड़ी, सुनो, हम मालिक की दरगाह से ये 100 रुपये पूंजी ये दिखा के गए हैं। ये किसी को पता नहीं है अभी ये 100 रुपये पूंजी कितनी है। यहाँ चाहे कोई कितने खूंटे गाड़ दे, ये 100 रुपये पूंजी खत्म हुई और यहाँ से जाना पड़ेगा। मौत का कोई न कोई बहाना बन जाता है। बाणे में लिखा है लेके सांस ग्रास है लेके खाना खाओ। ये हमारा साउंड से लिखा है भाई जितने पैर धरती पर पड़ने, इतने अन्न के ग्रास खाने, इतने पानी के घूंट पीने, ये पहले ही लिखे होते हैं। फिर 100 रुपये पूंजी से हमने करना क्या था, ये कबीर ने लिखा है कि किन्नी बनजो कांसी तांबा किन्नी लौंग सुपारी, संतो बनजो नाम गोविंद का ऐसी खेप हमारी। किसी ने कांसी का व्यापार किया, किसी ने तांबे का किया, किसी ने सोने चांदी का व्यापार किया। कि हमने कौन सा व्यापार किया है, ये राम नाम का व्यापार किया है। राम नाम का व्यापार क्यों करते हैं?
तरलोकी तक कोई भी जीव सुखी नहीं है। ये पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। कबीर ने लिखा है, तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया है। जिसने शरीर धारण कर लिया वो जरूर दुखी है। किसी के पास बैठ के देख लो, प्रेम से 2 बात करो, वो अपनी कहानी शुरू कर देगा। किसी को तो बीमारी की चिंता है, किसी को मुकदमे की चिंता है, किसी को कर्जे की चिंता है, किसी को बुढ़ापे से दुखी है, तो कोई ये काम क्रोध की अग्नि में सड़ रहे हैं। रात दिन हम मेहनत करते हैं भी हमें सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, कि सुख किसी को मिला ही ना। वे संतों की सोबत करते हैं। भी संत कोई तरीका बताएंगे। संत क्या कहते हैं कि सब सुखदाता राम है, दूसरा नहीं कोई। भाई वो राम सब सुखों को देने वाला और कोई है ही नहीं। राम क्या चीज है? ये दशरथ का बेटा राम, ये संतों का राम नहीं है। राम रमिता सो रामा, वो एक करंट है। वो जर्रे जर्रे में रमी हुई है। पढ़ते हैं सब घट रामा बोले, राम बिना को बोले, ये राम निकल जाए तो बस छुट्टी है। राम कोई आदमी नहीं है, वो तो एक करंट है। उसी को कहते हैं नाम। ये नाम अक्षर नहीं है, वो एक शक्ति है जिसने ये खंड ब्रह्मांड बनाए। हम ये पढ़ते हैं, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे आकाश पताल, नाम के तारे पुरिया सब पवन। वो नाम सबके अंदर है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चूड़ा चमियार, या हिंदुस्तान का रहने वाला है, पाकिस्तान का रहने वाला है, अमेरिका का रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वो नाम गुप्त है। वो गुप्ता नाम बरते विच कलयुग, कट कट भरपूर है। ये नाम को पढ़ कर ले, नाम रंग सर्व सुख हुई। नानक दुखिया सब संसार, सुखिया जो नाम बता। नाम सुनिए घट चानना, आंख नीचे अंदर अंधेरा है, ये अंधेरे में आया, अंधेरे में चले गए। संतों ने उस नाम को प्रकट किया है, उस ज्योत को प्रकट किया है, 2 बार बयान किया है। उसी नाम को कहते हैं शब्द। शब्दे धरती, शब्द आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घट अच्छे। वो शब्द सबके अंदर है। ये उसके साथ लेव लग जे, सदा आनंद रहे दिन राती, एक शब्द लेव लाई। उसी को कहते हैं सच। सच का मतलब सच बोलना नहीं है, वो सच ताकत है। सच करता, करता क्या? उसने सारी सृष्टि की रचना की। एक मुसलमान फकीर ने लिखा है, अल्लाह ने कहा भी कुन हो जा, ये सारा कुछ बन गया। सच साहिब वो हमारा मालिक है। सच टेक उसी की टेक रखो। क्यों टेक रखें? सच मिले पहुंच जाए। जे सच ताकत को पढ़ कर ले, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराज का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं, ते कोई बॉडीगार्डों की लोड़ नहीं है, कोई हथियारों की लोड़ नहीं है, सारे बैग खत्म। मौत का भी कोई डर नहीं है। उसी को कहते हैं हुक्म। हुक्म होवन आकार, हुक्म ने किया जाई, हुक्म होवन जियो, हुक्म मिले बढ़ियाई। जे हुक्म को बुझले, तिसका हुक्म पूछ सुख होई, तिसका नाम रख कंठ पुरोई। उसी को कहते हैं सतगुर। हम ये पढ़ते हैं भाई, सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, ओ अविनाशी पुरख है सब मेरे असमाय। ये सतगुर सबके अंदर है। देखा तो नहीं है, हमारे अंदर तो अंधेरा है। भवसागर क्या है? किसी को पता है हम कहाँ से आए हैं, कि कहाँ जाएंगे? कि आंख नीचे अंदर अंधेरा है, यही भवसागर है। तरना क्या है? कर कृपा सतगुर मिलया, मन मंदिर में दीपक जलिया। उस सतगुर अंदर प्रकट हो गया, वो ज्योत भी आ गई, तसल्ली भी मिल गई। उसको पढ़ करना ही मुश्किल है। एक बारी पढ़ कर ले, फिर वो अलग होता ही नहीं है। सतगुरु को, हुक्म को, सच को, शब्द को, नाम को, राम को, ये एक ही चीज के नाम है। वो राम मिलेगा कैसे? कह राम नाम पूंजी, संतन हाथ राखी कुंजी। यूपी में एक पलटू फकीर हुआ है, उसने लिखा है, संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत। नाम स्नेही संत, नाम से भई मिलावे, वो है वाकफकार, मिलन की राह बतावे। जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत, नाम से बैठने। गोविंद साहब लिखा है, संत जना मिल पाइयो, सच्चा नाम संभाल। संत संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभु का लगा मीठा। ये इस तरह है, कोई सुंदर महल है, हमने उसके अंदर जाना है, अब बाहर ताला लगा है। अब जिसके पास चाबी है उसकी गर्ज करेंगे, उससे चाबी लेंगे, चाबी ताले में डालेंगे, चाबी फेरेंगे, ताला खुल जाएगा, हम अंदर चले जाएंगे। ये शरीर भी एक महल है। यह माथे पर जड़ चेतन की गांठ लगी है, ताला लगे है। चाबी किसके पास है? कि राम नाम पूंजी, संतन हाथ राखी कुंजी। भी राम नाम की चाबी संतों के पास है। अब मान लेते हैं भाई मालिक मिलेगा संतों के जरिए। कितने तो संत बने फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं, कितनी गद्दियां चलती है। अब किसको पूरा संत माने? हम किसी की निंदा नहीं करते, ना अपनी बढ़ाई करते हैं। वाणी ये कहती है भाई अपने जीव आप संभाले, आप लिए लड़ लाई। वो अपने जीवों की आप ही संभाल करता है, आप ही लड़ लगा लेता है। वो जीव तो सारे ही मालिक के हैं, फिर संभाल क्यों नहीं करता? जिसके अंदर सच्ची लगन है, तड़प है, मालिक को मिलने का शौक है, या जिसके नसीब है,
वो क्या करे, वो अपने अंदर बैठ के बेनती करे, भाई मालका तू मेरे अंदर बैठा है, मैं यहाँ 84 में धक्के खा रहा हूँ, कभी कीड़ा कभी पतंगा कभी हाथी कभी घोड़ा, तू मेरा कोई बंदोबस्त कर। सच्चे दिल से पुकार करता है कि वो मालिक जरूर सुनता है। ये दुनिया ये संतों से खाली नहीं रहती। ये कबीर ने लिखा है, आग लगी आकाश में जड़ते पड़न अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। हमारे अंदर से ये काम क्रोध की लहरें निकलती है, तो संतों के अंदर से शांति की रोए निकलती है, उन लहरों को ठल पाती है। पर जब तक अंदर कोई तसल्ली ना मिले, कोई पर्चा ना मिले, किसी पे इतबार करना ही नहीं है, चाहे सारी उम्र गुजर जो लिखे में है। दुनिया है भेड़ा चाल, भाई वहाँ ज्यादा कट है तो वहाँ पूर्ण ताकत है, वहाँ ज्यादा कट है पूर्ण ताकत है, इस तरह नहीं करना। अंदर बेनती करनी है, कोई तसल्ली मिल जाए, कोई पर्चा मिल जाए, इसको कोई पूरा संत मिल जाए। ये राम नाम का बीज संतों ने डालना है। जिस तरह हम खेत तैयार कर लेते हैं, खेत के अंदर बीज न डालें तो फसल नहीं होती। बेरी है, उसको पैम का इंजेक्शन ना करें तो पैम वाली बेर नहीं होती। दूध को गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर जाग लगाते हैं, फिर दही बनता है, दही को रखते हैं, फिर मक्खन निकलता है, मक्खन को गर्म करते हैं, फिर घी निकलता है। तो संत अपनी नजर से जुबान से इसके अंदर वो राम नाम का इंजेक्शन कर देते हैं। जैसे हमें अमेरिका जाना है, कैसे जाएंगे, पहले पासपोर्ट बनाएंगे, फिर वीज़ा लगाएंगे, फिर एक टिकट खरीदेंगे, जहाज में बैठेंगे, फिर जा सकते हैं। जब मालिक की दरगाह में जाना है, पहले संत मिले, वो क्या पासपोर्ट देते हैं, वो मालिक के हुक्म का सिमन बता देते हैं। संत मिल गए, कोई तसल्ली मिल गई कि संतों ने सिमन बता दिया। फिर दो रुकावटें हैं, एक तो ये शरीर का प्यार, एक दुनिया के ख्याल। तुम घरों में खूब काम करो, काम करोगे तो घर में बरकत आएगी, चिंता घटेगी, शरीर का प्यार हटेगा, ये मन विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा। मुझे हमने साहब फरमाया करते थे कि इस मन को किसी न किसी अच्छे काम में लगाए रखो। ये अच्छा काम नहीं करेगा तो ये बुरा काम जरूर करेगा। जो बिल्ला रहता है वो बुरे काम जरूर करता है। उन्हें घर के काम करी जाओ तो ये अपना सिमरण करी जाओ। कोई काम नहीं है तो पलाथी मार के बैठो। शरीर के 10 दरवाजे हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, 2 टट्टी पेशाब। देही नगरी 9 दरवाजे, 10वां माथे पर गुप्त है। अब हम सारे पलाथी मार के बैठे हैं तो पैर सो गया, वहां क्या हो गया, वहां से वो सुरत सिमट गई थी। संत कहते हैं भाई बैठो, ये रोज रोज बैठेगा तो ये सुरत सिमटती जाएगी। वो कहते हैं सिमरण करो, ये सिमरण दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। सुरत सिमट के यहाँ इकट्ठी हो जाए, यहाँ माथे पर ये जड़ चेतन की गांठ लगी, ये गांठ खुल गई, आत्मा परमात्मा से मिल गई, ये सारा खेल अपना बन गया, 84 खत्म हो गई, ये मालिक का रूप ही बन गया, तो इंसानी जमा सफल हो गया। मुक्ति क्या है, हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकले दिखाओ। कबीर ने लिखा है, मरे तो मर जाइए फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे दिन में 100 बार। बैठे थे रुक गई, हम तो इस पिंजरे में कैद हैं। ये हमारा सावन सिंह के वचन है, आप पढ़ दी। मान लीजिए ये शरीर का प्यार छोड़ने में बहुत टाइम लगता है। BA MA करने वास्ते 10-15 साल लगते हैं, इसमें भी टाइम लगता है। ये काम धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। माली सिंचे सोगड़ा ऋतु है फलो। तुम ऐसे करो, पाती मार के बैठ जाओ, कि आध घंटे का अलार्म लगा दो। भाई मैंने आध घंटा बिना हिले डुले बैठना ही बैठना है। आध घंटा बैठना सीख गए, फिर तुम अलार्म लगाओ 1 घंटे का। 1 घंटा बैठना सीख गए, फिर तुम अलार्म लगाओ 1.5 घंटे का, फिर 2 घंटे का, फिर 3 घंटे का। बस हमारा शरीर ऐसे होना चाहिए, पलाथी मार के बैठे हैं, चाहे 10 घंटे बिठा दो, दर्द हो ही ना, वो खट जाएगा। ये दर्द है, ये जहर है, ये जब तक ये जहर नहीं निकलता वो मर्द अंदर बरसता ही नहीं है। ये क्या कहता है, मान लीजिए आप भजन में बैठे हैं। हाँ, अब कहते हैं सारे भजन पर बैठो, आगे चल। और शरीर से रूह के सिमटाव के कारण आपके अंगों में दर्द होने लगता है। अगर आप दर्द की वजह से अभ्यास से उठ बैठते हैं तो आप सच्चे प्रेमी नहीं। सारे ही उठ बैठते हैं, कोई सच्चा प्रेमी नहीं है। ये मन है, ये तरलोकी तक ये काल का देश है। एक दिन गोगड़ आसी रे, 3 लोक और 14 भवन में इस गोगड़ का राज। काल एक शक्ति है जो मालिक ने आप ही पैदा की है। काल अकाल खसम का कीना ए प्रपंच पदाऊं। काल ने 70 युग तक उस मालिक का ध्यान किया। मालिक कहता है भाई तेरे को क्या चाहिए, कहे जी मुझे तो अलग देश चाहिए। वो मालिक तो हर तरह से समर्थ है। तो ये त्रिलोकी रच करके काल के हवाले कर दी, तो ये सुनना ही पड़ा था। फिर काल ने सोचा भी इसको बात कैसे करूं, उसने 64 युग फिर भक्ति की। मालिक कहता है तेरे को क्या चीज, कहे इसमें बात कैसे करूं। तो ये आत्मा उस परमात्मा की अंश है, को कबीर ए राम की अंश।
ये सारी रूहें काल को दे दी। आत्मा है अमर, तो काल इसको मार नहीं सकता, काट नहीं सकता। काल ने इसको कैद किया हुआ है। आत्मा के ऊपर 3 पर्दे डाल दिए। पहले कारण शरीर है, उस पर सूक्ष्म शरीर है, उस पर स्थूल शरीर है, और ये मन चौकीदार लगा दिया। तो मन के साथ ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार लगा दिए। ये पाप और पुण्य का जाल डाल दिया। ये मन अंदर से ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इनकी मदद करता है। शील, संतोष, क्षमा, धैर्य, दीनता, गरीबी इसके अंदर है। मन उस तरफ चलता ही नहीं है। उन तो कभी काम की मदद करेगा, कभी क्रोध की, कभी लोभ की, कभी मोह की, कभी अहंकार की। तो इन्होंने हमारी मिट्टी प्रीत कर दी। हम सारे ये कहते हैं मैं अपना काम करते हैं, अपना काम कोई भी नहीं करता। इन ठगों के हाथ चढ़े। ये औरतें इसके काम की, बाल बच्चे मोह के, विनयजादें लोभ की, मान बढ़ाई अहंकार के, दुश्मन इसके क्रोध की। मालिक की दरगाह से ये स्वासा रूपी पूंजी लिखा के ले आए। कुछ काम खा गया, कुछ क्रोध, कुछ लोभ, कुछ मोह, कुछ अहंकार, आगे आगे फिर चौरासी तैयार। फिर इनका इलाज क्या है? क्या तुम सिमरण करो। ये मन है, ये लज्जत का आशिक है। बाहर इसको कितनी लज्जतें दो, ये रजता नहीं है। आग के अंदर हम लकड़ी डालेंगे तो आग भड़केगी, तो पानी डाल दें तो आग बुझेगी। तो नाम की ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। ये फरीद ने लिखा है, फरीदा शक्कर खांड नवात गुड़ मक्खियो मजा दूध, सब्बे वस्तु मिठियां रब ने पूजन दूध। खांड मीठी है, गुड़ मीठा है, भैंस का दूध मीठा है, पर नाम की ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। संत कहते हैं भाई सिमरण करो, ये अंदर जाएगा, नाम की लज्जत आएगी तो मन काबू आ जाएगा। मन काबू आ गया तो ये काम करो, लोभ मोह अहंकार ये न्यूट्रल हो गए। कि कर्मों का जाल वो कैसे कटेगा? वो कबीर ने लिखा है, सत्य छुरी से जाल हम काटा। वो मालक सत्य ताकत है जो संतों के अंदर प्रकट है। उनका बताया वह सिमरण है, वो सत्य की छुरी है। जो सिमरण करते जाओगे ये जाल कटता जाएगा, ये अंदर रास्ता मिलता जाएगा। ये अंदर का रास्ता गुरमुखों ने प्रकट किया है। गुरमुखा ने पंथ प्रगटा, दर ठाक ने कोई पाए, नाम सलाए नाम मन नाम लैन लिवलाए। हमने बार पंथ बना लिए, संप्रदाय बना लिए, धर्म बना लिए, दीवारें खड़ी कर ली, तो अपने लड़ाई झगड़े शुरू कर लिया। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। संत का कौन सा मार्ग है? संत अंदर रूहानी मूल्य में जाता है। बाहर सारी दुनिया तुरी फिरती है। और हमें क्या कहते हैं भाई तुम भी हम अंदर चलो। संत कोई घर बाहर नहीं छुड़ाते, कोई बाल बच्चे नहीं छुड़ाते, कोई बेखवाना को नहीं कहते, कोई पुठा लटका को नहीं कहते, धुनिया तपने को नहीं कहते। वो तो कहते अपने घर के काम करी जाओ तो अपना सेवन करी जाओ। कोई काम नहीं है तो पलाथी मार के बैठो, तो अंदर जाने की कोशिश करो। बोलो भाई अंदर बढ़ के, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले। एड़ा सारे जग दा मालिक सतगुरु प्यारा वेख ले। बोलो भाई एक ही लाइन पर अमल कर लो, बेड़ा पार है। कि अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारे देख ले। कबीर ने लिखा है, अब धू अंधा धुंध हंधियारा, कोई जानेगा जाननारा। या घट भीतर बन और बस्ती, या घर भीतर झाड़ पहाड़ा। वन भी है, बस्ती भी है, झाड़ पहाड़ भी है। अब डॉक्टर कहते हैं हमने इतने मुर्दे जीरे, हमने तो कोई पहाड़ नहीं देखा। वो संत ये कहते हैं भी अंदर सूक्ष्म मंडल है, उसके आगे कारण मंडल है, आगे पार ब्रह्म का देश है, भंवर गुफा है, सतलोक है, अलख है, अगम है, अनामी है। उन्हें अंदर देखा है तो बाहर बयान किया है। तुम आसमान में रॉकेट लेके करोड़ों मील ऊपर चले जाओ जे, तुम वहां नहीं पहुंच सकते। पूरा तो संतों ने इंतजार किया है। तो इंसान के अंदर ये देवी देवता ये मार के दरगाह में जा ही नहीं सकते। संत मिल गए, उन्होंने सिमरन बता दिया। सिमरन करोगे ये अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले। ये बात ना तो कहने की है ना सुनने की, तो अनुभव की चीज है। अंदर जाओगे तो ही पता लगेगा। हाँ जी, पंजाब के अंदर एक गुरु अमरदास हुए हैं। उनको बचपन से ही मालिक के मिलने का शौक था। वो जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। कहाँ अमृतसर के पास उनका गांव और कहाँ हरिद्वार। पहले गाड़ियां नहीं होती थी, पैदल जाना पैदल आना। 21 साल तक फिरते रहे, उनको कोई तसल्ली नहीं मिली। फिर गुरु अंगद साहब की शरण में आए। गुरु अंगद साहब ने सिमरन बताया। उन्होंने दिन में सारा दिन डेरे में सेवा करनी, फिर आपको किले से केस बांध के अभ्यास करना। फिर अंदर गए। वो क्या कहते हैं, काया अंदर सब कुछ बसे खंड मंडल पाताला। काया अंदर जगजीवन दाता बसे सब ना करे प्रतिपाला। काया अंदर नौ खंड पृथ्वी हाट पर बिगाड़ा। उन्हें अंदर देखा है तो बार बयान किया है। तो पढ़ने में रहेगी। जो संतों का मार्ग ये कथनी का नहीं है, ये तो करने का मार्ग है। कोई किताब पढ़ने की लोड़ नहीं है। ये किताबों के ग्रंथों के पढ़ने से मार्ग मिले। कबीर को स्कूल में गया, दादू को स्कूल में गया, गुरु साहब को स्कूल में गए, पलटू के स्कूल में गया। जो बाणी बोली उनका अर्थ में नहीं कर सकते। ये सारा ज्ञान अंदर से आया। मोहम्मद साहब ने गारे हरा की गुफा के अंदर बैठ के अभ्यास किया। वो अंदर रूहानी मूल्यों में गए। जो कुछ उन्होंने देखा कुरान शरीफ में लिखा दिया। गुरु साहब ने जो कुछ देखा गुरु ग्रंथ साहब में लिखा दिया। ऋषि मुनि ने जो कुछ देखा विष्णु शास्त्रों में लिखा दिया। बस तुम सिमरण करते जाओ तो तुम ज्ञानी होते जाओगे। मालक अंदर आ गया। वो मालक अंदर आ गया। सर्व कलाप ही प्रवीण वेद गति को किताबों में कौन मत्था मारेगा?
मस्ताना जी एक कोई दादू पंथी था तो 15-20 ग्रंथ ले आया तो वहाँ सबसे डेरे में आ गया तो कहने लगा मस्ताना जी अनपढ़ आदमी है, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, तो मैंने मस्ताना के साथ बहस करनी है। वो गदराने का कबीर वो गेट पर बैठा था, वो कहने लगा भाई मस्ताना जी रात को 11 बजे बाहर आएंगे तो तुम बात कर लेना कि ठीक है। तो मस्ताना जी रात को 11 बजे बाहर आए। दादू पंथी कहने लगे जी मैंने आपके साथ बहस करनी है। मस्ताना जी कहने लगे हम तो अनपढ़ हैं, वो दिल्ली क्लास में का मैनेजर बैठा है, वो BA पास है, तू उसके साथ बहस कर ले, हमने तेरे चमियार के साथ क्या बहस करनी है। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, भाई मुझे चमियार क्यों कह दिया। तो मस्ताना जी कहने लगे अंदर जोत देखी है, कह दी नहीं, कि सतगुर देखा है कि नहीं, फिर चमड़ा ही पड़ा है, होर क्या चमियार ही है, नाल ही नाल ठंडा पड़ गया। कि ज्ञान क्या है, सतगुर है ज्ञान, सतगुर है पूजा, सतगुर सेवी, और सतगुर अंदर आ गया तो सारा ही ज्ञान आ गया। वो सच्चा साथी है, सच्चा माँ बाप, सच्चा रिश्तेदार है, उसको पढ़ करना ही मुश्किल है, एक बार ही पढ़ कर ले फिर वो अलग होता ही नहीं है। सज्जन मिले ने बिछड़ी, अनदिन मिले रहन। सत्य सत्य खोते नहीं। हाँ, सत्य एक अंदर प्रकट हो गया फिर वो अलग होगा ही नहीं। आंख में अंदर अंधेरा है और जोत अंदर आ गई फिर अंधेरा नहीं आएगा। ये अंधेरा ही अहंकार है। ये इस तरह है, दफ्तर में अब DC बैठा है, पास में एक क्लर्क बैठा है, तो क्लर्क कुछ कह सकता है भाई मैं कुछ कर सकता हूँ, भाई जो कुछ करना है DC नहीं करना है, वो DC के हुक्म में रहता है, कोई हेरा फेरी नहीं करता, अहंकार भी नहीं करता। ते जो DC ने फैसला लिखा दिया वही बात उसने आगे बता देनी है। ये DC ना हो, क्लर्क कल्ला बैठा हो, आंकड़ के बैठेगा, सीधे वो बात ही नहीं करेगा, पैसे लेने की भी कोशिश करेगा। यही हमारा हाल है, अंदर वो सतगुरु दिखाई नहीं देता, तो ये आप ही सतगुरु बने बैठा है। चलाकियाँ नहीं छोड़ता, हेरा फेरी नहीं छोड़ता, अहंकार नहीं छोड़ता। संत कहते हैं भाई सिमरन करो, सांस सांस सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। सिमरन करोगे, मालक अंदर आ गया तो एन सिद्धा हो गया, फिर अहंकार नहीं करेगा, किसी की बेइज्जत भी नहीं करेगा, काम क्रोध में नहीं बरतेगा। क्यों? फिर ऊपर ठाडा गुरसुगा, अंदर सतगुरु को देख लिया, फिर अहंकार कैसे करेगा, हेरा फेरी कैसे करेगा, काम क्रोध में कैसे बरतेगा, ये सारी बीमारियां निकल जाती है, एन सिद्धा हो जाता है। हाँ जी, सत्य है। सत्य खोते नहीं। एक दफा दिखाई पड़ जाए फिर तुम लाख खोने की भी कोशिश करो तो खो ना सकोगे। हाँ, फिर खो ना सकोगे। वो मालिक को देखने वाली आंख वो हो रहा है। नानक से अखड़ियां बेन बिना सिंधो मापीरी, यूप में तुलसी साहब फकीर हुआ है जिन्होंने घट में लिखी है। वो कहता है घट में मालिक सबके अंदर है घट में, सूरज नहीं दिखाई नहीं देता। और लानत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को गया मोतिया बिंद, एक के नहीं है, हमारे सबके मोतिया बिंद हुआ पड़ा है। वो अंदर की आंख इन आंखों से करोड़ गुना कीमती है, जो बंद पड़ी है, उसको खोलना है। वो खोल लोगे सारी सैर करो, सब पता लग जाएगा। हाँ जी, पिछले जन्मों का ही पता लग जाएगा। गुरु साहब ने लिखा ना, पाठ पढ़ो वेद विचारे निवल मांगन साधे, पंच संग ने छुटको दे काम बर्बादे। हाँ जी, एक दफा दिखाई पड़ जाए फिर तुम लाख खोने की भी कोशिश करो तो खो ना सकोगे। तुम चाहो भी कि इस सत्य से छुटकारा हो जाए तो छुटकारा ना हो सकेगा। हाँ बोलो। अंदर तेरे बाग बहारा, नाले खिलिया हर गुलजारा। भीतर बाग बगीचा यही महसूस मैं अंदर देखा है ते बाहर बयान किया है। हम तो पढ़ने में रह गए कि सारी उम्र पढ़ते रहो, कुछ नहीं मिलना। ये तो घर का जो घर में काम करेगा वो बैठ सकता है, बाकी बैठ नहीं सकता। शरीर से काम लेना बहुत जरूरी है। घर का काम भी करना है तो अपना सिमरन भी करना है। साइंस ने तरक्की की है, जितनी साइंस तरक्की करती है उतना ही बेड़ा गर्क। कोई कहता है मेरे शुगर है, कोई कहता है मेरे ब्लड प्रेशर है, कोई कहता है गोडों में दर्द है। ये क्यों है? काम तो करते नहीं है, चंगा खाते हैं, फिर दर्द होना ही होना है। हाँ जी, अंदर तेरे बाग बहारा, नाले खिलिया हर गुलजारा। लखा सूरज चंद हजारा, 9 लाख तारा वेख। लिखा है या घर भीतर सूरज चंदा ये में 9 लाख तारा। उन्हें अंदर देखा है तो बाहर बयान किया है। मौलवी रूम के पास कोई आदमी बहस करने के लिए आया, और मौलवी रूम कहने लगा भाई तू आधी रात को ये सूरज देखता है तो मेरे से बात करने की लोड़ ही नहीं है। क्या हजरत, आधी रात को कौन सूरज देखता है? क्या वो साफ निर्मल रूहें देखती है जो अंदर जाती है।
संत क्या कहते हैं, वाणी क्या कहती है, नाम जपत कोट सुरु जियारा बिन से परम तेरा। गुरु नानक साहब ने अपने बच्चों को आधी रात को खड़ा किया। एक से पूछा भाई सूरज चढ़े तेरे अंदर, कह जी नहीं। दूसरे से पूछा सूरज चढ़ेगा, नहीं। तो गुरु अंगद साहब से पूछे सूरज चढ़े, हाँ जी चढ़े। उनके अंदर चढ़ा था तो उन्हें बयान कर दिया। हाँ जी। लखा सूरज चंद हजारा 9 लख तारा वेख ले, जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुर प्यारा वेख ले। अंदर वड़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले, जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुर प्यारा वेख ले। कोटन बानू कबीर का एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। वो क्या कहते हैं, कोटन भान उदय जो होई, इस दुनिया के करोड़ों सूर्य उगे उगजे, हाँ जी, एते ही पुन चंद लखोई। इतने ही चांद उगजे, आगे पुरुष रोम सम एक न होई, उस मालिक के रोम के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हाँ जी। ऐसा पुरुष दीदारा है। आगे अलख लोक है भाई, हाँ, उससे आगे अलग लोग है भाई। हाँ जी। अलख पुरुष की ता ठुकराई। हाँ। अरबन सूर रोम सम नाही, अर्बन सूर्य उसके रोम का मुकाबला नहीं करते। वो आप पता नहीं क्या चीज है, इधर अंदर जाओगे तो ही पता लगेगा। हाँ जी। अरबन सूर रोम सम नाही, ऐसा अलख निहारा है। तापर अगम महल एक साजा, पढ़ते हैं अंदर महल अनेक है, जियो करे बसेरा, मन चिंदिया बल पाए सी फेर ने फेरा। मुक्ति का मतलब है वो हर एक मंडल में अंदर जा सकता है। वापस आना चाहता है तो संत बन के आएगा। गुरु गोविंद सिंह जी अंदर गए, कह दो ते एक रूप भयो, चितना भयो हमरो आमन को, जो त्यो हमको समझायो, यूं कह के लोग पठायो। भाई मालिक की दरगाह में गया, वहाँ की शांति देखी, आनंद देखा, तो मेरे दुनिया को दिल ही नहीं करता था। मालिक ने ज्यों त्यों करके मुझे भेजा कि तू अपने देश पहुँच गया है, दूसरों को भी समझा, शायद कोई मान जाए। हाँ जी। अगम पुरुष ताही को राजा, खरबन सूर रोम इक लाजा। बोलो भाई, अरबन से खरबन पहुंच गए। हाँ जी। ऐसा अगम अपारा है, तापर अकै लोक है भाई। हाँ तो बोल। अंदर तेरे है कस्तूर, उसनु देखी तू जरूर। ये कस्तूरी किसी ने देखी है? अंदर तेरे है कस्तूर। धरती खोज ली, आसमान खोज लिया, समुद्र खोज लिया, अंदर अपनी खोज करना भूल गया। संत क्या कहते हैं, वे दिल खोजो दरवेश पहलो। खोज तो अंदर की करनी थी। भाई गुरदास ने लिखा है, रोम रोम में रखियन ब्रह्मांड कोट सुमारा। रोम रोम में तरलोकिक रचना, अजीब खेल इसके अंदर है। हाँ जी, ये खोज करनी थी। हाँ जी। अंदर तेरे है कस्तूर, उसनु देखी तू जरूर। के बंदे दा है दस्तूर, हाजर नाजर वेख ले, जेड़ा सारे जग दा। अंदर प्रकट किया है, बार बयान किया है, क्या तुम्हारा सतगुरु हाजर नाजर अंदर बैठा है। हाजर भी है तो नजर भी आता है, उसकी भक्ति करो। हाँ जी। अंदर तेरे है दस्तूर, हाजर नाजर वेख ले, जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुर प्यारा वेख ले। अंदर वड़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले, जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुर प्यारा वेख। सुनो भाई, मंदिरों में जाना, मस्जिदों में जाना, गुरुद्वारों में जाना, तीर्थों पर जाना, पुण्यदान करना, धूनियाँ तपनी, ये सारे आसान है। पर बैठ के सेवन करना ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। तुम कई दिन बैठ के देखो तुम कितना बैठ सकते हो। हाँ जी। अब है घोर कलयुग है। अब हम प्रैक्टिकल आप कराते हैं, आप बैठते हैं तो संगत को बिठाते हैं, आप जपे औरों को जपावे, पहुँचे हर के दाम। ये इस तरह है। अब स्कूल में क्लास में बच्चे बैठे हैं, मास्टर बैठा है, तो बच्चे बिल्कुल ठीक ठीक काम करेंगे, रोड़ा भी नहीं मचाएंगे। ये मास्टर चला गया बाद में रोड़ा पड़ जाता है। तो ये जो कोर्स कराना है तो आप जपे, दूसरों को जपावे। हम वहाँ दिल्ली में 2 बजे से लेके, सुबह 2 बजे से लेकर के ते शाम को 6 बजे तक आप बैठते हैं, संगत को बैठाते हैं। रात को 2 से लेकर के सुबह 5 बजे तक बैठते हैं, तो संगत को बैठाते हैं। बाद में मैं तो अंदर आके बैठ जाता हूँ, 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक बैठता हूँ। अब तुम्हें बैठाएंगे 10 घंटे, देखेंगे कितने बैठते हैं, पता लग जाएगा।
हाँ जी, हाँ हाँ बोलो। अगर मनुष्य बाहर ढूंढता है हाँ, तो समझो कि ये अपनी उम्र व्यर्थ गंवा रहा है। एक सांस की कीमत 10 रुपये की है। कहता हूँ कह जाता हूँ क्या बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जाते 3 लोग का मोल। बाल लड़ाइयाँ पकड़ ली, ये हिंदुस्तान को फतेह कर लिया, फिर क्या हो जाएगा? काम तो ये करना था। हाँ जी, हाँ बोल। पी के प्रेम भजन वाली भंग लावी भक्ति वाला। जो तुम अंदर जाते जाओगे ये दुनिया छोटी होती जाएगी। ये दुनिया इस तरह है, अंदर की दुनिया के मुकाबले में जो समुद्र में एक बाढ़ के पीछे लड़ के मर गई, उन्हें कीमती टाइम बर्बाद करके। चाहे तुम हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाओ, करोड़पति बन जाओ, तो ये सारा अड़ंगा यही रह जाना है। शरीर की बढ़ियाई है तो शरीर ने साथ नहीं देना। आदमी की मौत आ गई, उसको कोई भी तेरे को हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दे, बेकार है। अमेरिका का राष्ट्रपति बना दे, अरबपति तेरे को बढ़ा दे, सारा कुछ बेकार है। ये अड़ंगा सारा बेकार हो जाना है। ये सारा कूड़ का पसारा है, दुनिया कूड़ में फंसी पड़ी है। हाँ, अंदर ये चिंता रखो, विस्मरण बनना चाहिए। हमने अंदर जाना है, उस मालिक को पढ़ करना है। आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ गई, ये असली बढ़ाई है। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ नहीं हुई। जे मालिक को पढ़ कर लिया फिर तो है तेरी शोभा, तेरी मिट्टी प्रीत है कि प्राणी तब जागे जम का दंड मूंड पर लगे। वो जो सिर पर आखड़े हुए फिर हो सकते, फिर क्या बनता फिर टाइम गया। हाँ जी, पी के प्रेम भजन वाली भंग लावी भक्ति असली वाला। रंग ये भक्ति का रंग है। तो किसी को जवानी का नशा है, किसी को धन का नशा है, किसी को ओहदे का नशा है, किसी को लीडरी का नशा है। ये सारे नशे फिक्के हैं, टेम्परेरी है। और जवानी का नशा है, बुढ़ापा आ गया, रंग उतर गया, अपना ही मुंह देखने को दिल नहीं करता, तो मंजी गेट पर आ गई। ये धन का नशा है, धन चले गया, बेहोश उड़ गए। ते बाहर लीडरी का नशा है, ते इलेक्शन में हार गया, तो रंग उतर गया। हाँ जी, ये फिक्के हैं। असली रंग क्या है? नाम का है। अंदर रंग सदा सत्यारा, गुरु के शब्द नाम प्यारा। फिर तो नाम कुमारी नाम का चढ़ी रहती है। पक्का रंग है। हम कपड़े को रंगरेज को देते हैं, रंग देगा। ये अपने आप को संतों के हवाले करते। संतों के अंदर है ये छल है, कपट है, ये प्रेम नाम मात्र भी नहीं होता। जैसे में आवे खसम की बाणी तैसरा करी ज्ञान भी लड़ो। उन्हें जो कुछ कहना हमारे भले के लिए कहना है, हमारे मुझे नुक्स निकालने के लिए कहना है, तीसरी बात ही नहीं कहनी। जो उनका कहना मानेंगे तो वो कोर्स करा देगा। तन मन धन सौंप हुक्म मनिए भाई। हम संतों को तन देते हैं, धन देते, मन नहीं देते। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारदास। जिसकी वस्तु ये तन मन धन मालिक ने हमें दी है, मालिक की अमानत है ये। जिसकी वस्तु तिस आगे रखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे, संतों का हुक्म माने, उसे चौगुना करे न्याय। चौगुना क्या? वो तन मन धन वापस देता है, तो आप ही आ जाता है। हाँ जी, पी के प्रेम भजन वाली भंग लावी भक्ति वाला रंग करके बैजा बूढ़े बंद तू चमकारा। अंधेरी रात होती है, बादल गरजते हैं, बिजली के लश्कारे आते हैं। ये भी सिमरण करेगा, इसके अंदर लश्कारे आने लगेंगे, इसके जोत आने लगेगी, इसके काम होने, हौसला बढ़ जाए। करे भी कोई करता ही नहीं है, इस तरह कोई चलता ही नहीं है। मस्ताना जी बलोची शाम से सर से आए, महाराज शाम से ने कह दिया सर से जाके बैठ जा। ते उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोई नौकरी नहीं की, खेती बाड़ी नहीं की, व्यापार नहीं किया। उन्होंने बैठ के सिमरण किया। तो कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने गए। उन्हें प्रैक्टिकल करके बता दिया भाई तुम सिमरण करो। परब के सिमरण रिद्ध सिद्ध नोल इर्दियाँ हदियाँ तो पहली स्टेज है। मालिक आपे ही रूप उतारता रहता है, सबके अंदर बैठा है। कोई माया इकट्ठी करने की लोड़ नहीं है। जब माया इकट्ठी कर लेंगे, अंदर ये रहेगा भाई चोर चोरी ना कर ले, डाकू ना लूट ले, गवर्नमेंट ना छीन ले, पाए ना बटा ले, फिर तो माया का सिमरण हो गया। माया पर भरोसा है तो मालिक पर भरोसा ही नहीं है। ये माया का भरोसा टूटेगा कैसे? क्या तुम सिमरण करो, मालिक तुम्हारे काम करेगा, मालिक पर भरोसा आएगा, तो माया का भरोसा टूटेगा। हाँ जी, करके बैजा बूढ़े बंद तू चमकारा वेख ले। जेड़ा सारे जगदा मालिक सतगुरु प्यारा वेख ले। अंदर बन के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले। जेड़ा सारे जगदा मालिक सतगुरु प्यारा वेख ले। अंदर बन के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले। सुनो भाई, शाना कौन है? जो सिमरण करता है। सो चतुर सो श्याणा, सो पंडित सूरा सो दाना। साध संग जिन हर हर जपियो, नानक ते परवाना। ये भक्ति मालिक की दरगाह में परवान है, बाकी सारे मूर्ख हैं। ये क्या कहता है? आद अंत जो राखण हार,
तिसो प्रीत न करे गवार। वो माल कर दिया संभाल करने वाला, उससे प्यार नहीं करता, फिर मूर्ख हुआ कि ना हुआ, मूर्खों का टोला फिरता है। वहाँ दिल्ली पार्लियामेंट में जिसके MP ज़्यादा है उसका प्राइम मिनिस्टर बनता है, हरियाणा में जिसके MLA ज़्यादा है उसका चीफ मिनिस्टर बनता है। तो यहाँ तो बहुत मूर्खों की है, तो यहाँ तो मूर्खों की चलेगी, छाने को कोई नहीं पूछता, भौंकी जा। हाँ दोबारा बोल। आद अंत जो राखण हार, हाँ तिसो प्रीत न करे गवार। वो माल कर दिया संभाल करने वाला है, जो उसको पढ़ कर ले, इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, कहीं भी जाओ, वो इसके साथ है। वो सच्चा साथी है, सच्चा माँ बाप है, सच्चा रिश्तेदार है। उसे प्रेम नहीं करता, मैं मूर्ख हुआ ना हुआ। हाँ जी, मन मूर्ख है तो भजन की नाम चढ़ी है। हाँ जी, जाकी सेवा नवनिध पावे। सुनो भाई, मालिक है, जिस मालिक ने ये धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुद्र बनाए हैं, करोड़ों ब्रह्मांड उसने बनाए हैं, सबकी पालना करता है, हम उसकी क्या सेवा कर सकते हैं? तो मंदिरों में जाके सेवा से बांट रही हो, तुम्हारे पास का भूखा है, उसकी सेवा क्या है? वे अपने आप को उसके हवाले ही कर दे, ये उसकी सेवा है। हाँ जी, जाकी सेवा नवनिध पावे। वो कहता है सिमरन करो। हाँ जी, सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, बंधन तोड़े मुक्त होए, साचे रहे समाज। हाँ जी, तास्यो मूड़ा मन नहीं लावे, जो ठाकुर सदा हजूरे। हम ये सोचते हैं हमारा कितने आसमान में बैठा हुआ है, वो तो जर्रे जर्रे में है, हमारे अंदर भी है, पर जब अंदर प्रकट नहीं होता बाहर दिखाई नहीं देता। जी की जुगत जाके सब बात अंतर बाहर जानो, तो अंदर देख लेगा, फिर वो जर्रे जर्रे में दिखाई देने लग जाएगा। हाँ जी, ताको अंधा जानत दूरे, जाकी टहल पावे दरगे मान, तिसे विसारे मुग्ध अनजान। जाके टहल पावे दरगाह मान, सिमरन करो, मस्तानी कहते सिमरन करो, दुनिया तुम्हारी पैरों की मिट्टी आंखों में रखेगी, उतनी तुम्हारी कदर बनती जाएगी। हाँ जी, रतन त्याग कोड़ी संग रचे। रतन क्या है? राम नाम रतन कोठड़ी। मालिक को भूल गए, रतन त्याग कोड़ी संग रचे। कोड़ी संग क्या? ये काम करो लोग ओंकार, इनमें फंसे पड़े। हाँ जी, साच छोड़ झूठ संग मचे। हाँ झूठ संग बच्चे क्या? काम करो योगी में सड़ रहे हैं। हाँ जी, जो छड़ना सो अस्थिर कर माने। ये घर तो हमने छोड़ जाना है, दादे परदादे गए, माँ बाप गए, हमने भी चले जाना है, बारी आपो आप नहीं सब जग चलना। जो घर छड़ गवावना सो लगा मन में, जिथे जाए तुम बरतना, तिसकी चिंता ना है, आगे किसी को चिंता नहीं है। हाँ जी, जो छड़ना सो अस्थिर कर माने, जो होवन सो दूर पर आने। बहुत दिन तो आना ही आना है, ये मन कहता है मरने वाले और है, तेरा नंबर तो आना ही नहीं है, बेफिक्र है, सबको दिलासा दे के रखता है। 80 साल की उम्र होगी तो बेटों के बारे में सोचेगा, पोतों के बारे में सोचेगा, अपने बारे में नहीं सोचता। हाँ जी, छोड़ जाए तिसका श्रम करे, संग सहाय तिस पर हरे। करतूत पशु को मानस जात, करतूत पशु की मानस जात। जरा पशु खा पी के बच्चे पैदा करे, हम चले जाएंगे। कह मिली नरदेई, 84 भाग मुक्तने के बाद इंसानी जन्म मिला है, चांस मिला है। कह मिली नरदेई, बनाओ काज कुछ बना, अपना काम करो। अपना काम क्या करना है? घर के काम करे तो कुछ मत करे, बच्चों मत आए के इस जग में। हाँ जी, करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। गुरु नानक साहब ने लिखा है, तन दे ताव जग बाजा बूझे ने विचार, जन्म मरण विसारे हम मन को मुक्त गंवार। जमींदार अपने कामों में मस्त है, दुकानदार अपने कामों में मस्त है, लीडर अपने कामों में मस्त है, बीबियां अपने कामों में, सब जाल तान के बैठे हैं। इसको ने अपना काम किया, दुनिया के काम भी करने हैं तो मालिक की बंदगी भी करनी है। पंछी दो पुरों से उगता है, एक तरह का पर काट दें वहीं तड़प के मर जाएगा। जो मालिक की दरगाह में जाना है, घर के काम करी जाओ, सिमरन करी जाओ, काम नहीं है बैठो, अंदर जाने की कोशिश करो। हाँ जी, बोल। घड़ी है सिमरन की लाभ उठा ले, सतगुरु को मना ले, बंदे जोर लगा ले। जोत है घड़ी है सिमरन की लाभ उठा ले, सतगुरु को मना ले, बंदे जोत जगा ले। सिमरन करेगा सतगुरु में प्रकट हो जाएगा, कर कृपा सतगुरु मिलिया, मन मन लगे चले, वो जोत भी आ जाएगी, सतगुरु भी आ जाएगा, फिर अंधेरा आएगा ही नहीं, फिर तो अंदर रोशनी रहेगी। हाँ जी, एक भजन तेरे साथ चलेगा, तेरी काया की कीमत है कोड़ी, तेरे सतगुरु से प्रीत ना जोड़ी, सतगुरु से प्रीत ना जोड़ी। वाणी तो ये संतों की वाणी है, इसको इनको हम तोड़ मरोड़ नहीं सकते, घटा बढ़ा नहीं सकते, कोई नुक्स नहीं निकाल सकते। ये पूरा सुप्रीम कोर्ट के जजों के फैसले हैं, हमारा फर्ज बनता है इन पर अमल करें। वाणी तो कहती है सांस भी प्रथा ना बोली भाई।
प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्याहो सास ग्रास। बोलो एक लाइन पर अमल कर लो। महाराज सामंत जी सत्संग शुरू करते थे, पहले ये कहते थे वाणी का एक एक शब्द करोड़ करोड़ रुपए का है। प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्याहो सांस ग्रास, सांस भी व्यर्थ ना जाए। आगे होए अचिंत बसे सुख नाल, हाँ सास ग्रास हर नाम संभाल। बोलो भाई चिंता दूर होगी सिमरण करने, सिमरण से सुख होता है, सिमरण से दुख जाए, सिमरण के साई मैं समाए। तो ये मन सिमरण नहीं करता, दुखदाई है ये मन मैला एक ना आता है। सिमरण का तो नाम लेती है बस यहाँ लग जाती है। तुम कई दिन तजर्बा करके देखो वे कितना कर सकते हो। हाँ जी, जे प्रसाद तू आचार बिहारी, हाँ भी तेरा व्यवहार भी अच्छा है, लोग तेरी कदर करते हैं, तेरा फर्ज बनता है, तो मालिक की बंदगी करे। बंदे तुम कर बंदगी तो पावे दीदार, अवसर मानव जन्म का बोल रहा बारम्बार। ये मौका बार बार हाथ नहीं आना, पता नहीं कब टाइम अब यहाँ से निकलते हैं एक्सीडेंट हो जाता है, मौत का कोई न कोई बहाना बन जाता है कि शुभ काम में देरी क्यों हो। हाँ जी, ये बचपन तो खेलों में चले गया, जवानी को काम खा गया, बुढ़ापे में नहीं होता। बुढ़ापे में सिर्फ वो रोग घेर लेते हैं, असाधारणता बढ़ जाती है। बुढ़ापे में जिस तरह किसी घर में आग लगी है, वो कभी कुआं खोदेंगे, पानी निकालेंगे कि आग हो जाएंगे, और कब कुआं खोदा कब पानी लगा, घर तो सड़ जाएगा। यूपी में स्वामी जी महाराज फकीर हुए, उन्होंने कहा मेरी 6 साल की उम्र थी जब मैं अभ्यास करने लगा हूँ, तब जाके अभ्यास पक्का हुआ। अभ्यास करना पड़ेगा। कृष्ण भगवान मालिक की दरगाह में जाने लगे, उद्धव उनके साथ रहा था, कह जी मुझे साथ ले चलो, क्या भी ये झूठ है, ये अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ जी, जे प्रसाद तू आचार बिहारी, हाँ तेरा व्यवहार भी अच्छा, लोग तेरी कदर करते हैं। आगे तिस प्रभु को साथ साथ चितारी, जे प्रसाद करे पुण्य बहु दान, आठ मन 8 पहर कर तिसका ध्यान। संत कहते हैं 8 पैर हर का नाम ले, सत्य उपदेश सेवक को दे। साधन संत करो ये काम, आन त्याग जपो हर नाम। हाँ जी, सदा सदा प्रभु के गुण गाओ, हाँ, गुण क्या गाने हैं? गुण गोविंद नाम धुन बाणी, उस नाम को प्रकट करना, उस धुन को प्रकट करना। उस धुन सबके अंदर आ रही है, वाणी को प्रकट, वाणी सबके अंदर है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख, कोई भी है, चाहे वाणी सबके अंदर है। गुरु की वाणी सब में समाणी, आप सुनी आप बखानी। हाँ जी, फिर नफरत कैसे करेगा? जागा हुआ आदमी नफरत नहीं कर सकता, जो नफरत करता है तो वहां चीज भी नहीं आई है। जो ये झगड़े हैं ना, ये संत कोई धर्म खड़ा नहीं करते, वो तो नाम जपाने के लिए आते हैं, बाद में ये मंत खड़े हो जाते हैं, फिर मालिक पर भरोसा ही नहीं रहता, फिर संगत पर भरोसा आ जाता है, फिर वो कहते हैं भाई वहाँ क्या पड़ा है, वहाँ क्या पड़ा है, फिर निंदा चुगली ईर्ष्या, ये सारी बीमारियां पैदा हो जाती है, सारे झगड़े पैदा हो जाते हैं। वो कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में है, वो कहता है मुसलमान धर्म खतरे में है, वो मैं ईसाई धर्म फैला दूं, और ये धर्म कोई खतरे में नहीं, तो आप ही खतरे में है। हाँ जी, सदा सदा प्रभु के गुण गाओ, सास सास प्रभु तुम्हें त्याओ। क्या हर त्याया सब कुछ तिसका तिसकी भूख भाई, वो नाम अंदर आ गया, फिर तो नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। पलटू लिखा जिन्ना अंदर नाम निधान है, जिनके कार्य के अंदर सारे काम रास आ गए, जिन चूकी मोहताजी लोगन की, किसी की मोहताजी करने की जरूरत नहीं है, कोई ईर्ष्या करने की लोड़ नहीं है, निंदा करने की लोड़ नहीं है। पिता कृपा आज्ञा की नहीं बालक मुख मांगे, उस दिन नामदेव की चपड़ी बनाई, धन्य की गुएं चढ़ाई, द्रौपदी की लाज रखी। गुरु नानक साहब सोए पड़े थे, जिस सांप ने आके छाया कर दी, आपे ही उतारता रहता है, चिंता करने की कोई लोड़ ही नहीं है। बीबी है, उसका पति घर में बैठा है, उसको चिंता करने की लोड़ क्या है, आपे कमाई करके जाएगा। हाँ जी, क्या सोना क्या जागना, गुरमुख ते परवान, जिन सास ग्रास ना बीसरे, से पूरे बोलो भाई, एमएलए बनवाते, मिनिस्टर बनवाते, प्राइम मिनिस्टर बनवाते, लोग कितना जोर लगाते हैं कि बाणी क्या कहते, तू सिमरण कर ले, नाम को पढ़ कर ले, ये दोनों जान की बात चाहिए। कोई वोट मांगने की लोड़ नहीं है, किसी गुलामी करने की लोड़ नहीं है, वो बेमोहताज ताकत है, इसको बेमोहताज कर देती है। सतगुरु मेरा बेमोहताज, सतगुरु मेरा सच्चा साथ। हाँ जी, जिन सास ग्रास ना बीसरे, पूरे पुरख प्रधान, जे प्रसाद तुझको ना पहुँचे। हाँ, कोई कहे मैं साध को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर देना, फकीर को कौन पहचान सकता है, हम तो अंधे से जानका है। हाँ जी, मन सास सास सिमर प्रभु ऊंचे, ऐसा नाम मन सदा ध्याइये, नानक गुरमुख परमगत। परमगत क्या, ये जड़ चेतनी गाढ़ खुल गई, आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारा खेल अपना बन गया, 84 खत्म हो गई, मालिक का रूप भी बन गया। हाँ जी, हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साध कमात। वो नाम सब रोगों का पक्का इलाज है, सर्व रोग का औखद नाम, नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जो नाम उदार। हाँ जी, कर्ण करावण आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप। हाँ, संत कहते भी सिमरण करो, राम नाम जप हृदय माई, नानक पद से कर जाए, ये निदान जपे मन कोई। हाँ जी, चौथ युग में
ताकि गत हुई। सतयुग में गई है संतों के जरिए, त्रेता में गई है संतों के जरिए, द्वापर में गई है संतों के जरिए, कलयुग में जाएगी संतों के जरिए। संत कहते हैं सिमरन करो। हाँ जी। वडभागी ते जन जग माही। क्या दुनिया में भाग्यशाली कौन है भाई? हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, अमेरिका का राष्ट्रपति है, टाटा बिरला है? नहीं, बड़भागी ते जन जग माही, सदा सदा हर के गुण भाई। जो सिमरन करता है, नाम को पढ़ कर लिया, वो भाग्यशाली है। हाँ जी। रे मन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी पुरख आपे आप। हाँ, आत्मा परमात्मा से मिलकर सारा खेल अपना मान गया। कबीर जाको खोते पाए सोई छोड़, सोई फिर के तू गया जाको कहता और। हाँ जी। सब घट तिसके सब पढ़ते हैं, सब घट मेरा साइया सुनी से वो संतों ने देखा है ते बाहर बयान किया है। हाँ जी। सब घट तिसके सब तिसके ठाव, जप जप जीवे नानक हर नाम। आखा जीवा बिसरे मर जावा। सिमरन करना जिंदगी है, सिमरन को बिसार देना मौत है। परमेश्वर ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਬੈਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ, सारे ही रोगी हैं। रोग कौन सा है? ये नफरत, ईर्खा, निंदा, चुगली, बैर, विरोध, काम, क्रोध। मैला ब्रह्मा, मैला इंद्रिय, मैला मैला है चंद, मैला मलता सब संसार, एक हरि निर्मल जाका अंत न पार। जो तुम निर्मल हो गए ते आत्मा परमात्मा से मिल गई। हाँ जी। जप जप जीवे नानक हर नाम, आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। आदमी गलत काम करेगा जार हो जाएंगे। अनेक पर्दे में कमाओ विकार, खिन में पड़ो संसार। ये अच्छे काम करोगे, अपने घर के काम कर जाओ, सिमरन कर जाओ, पड़ोसी कहेगा आओ भगत जी क्या हाल है। ये गलत काम करोगे, कितना ही चुप कर लो, पड़ोसी कह देगा भाई लपंगा नंबर 1 है, भूखी भेजता है। हाँ जी। हाँ बोल। सगल उद्यम में उद्यम भला, हर का नाम जपो सदा। जे प्रसाद तेरा रहता धर्म, मन सदा त्याइए केवल पार ब्रह्म। धर्म तो किसी के पल्ले नहीं है, सारे काफर हैं। गुरु अर्जुन साहब का फैसला है, काहू जुगत किते न पाइए धर्म, तिस मिले जिस लिखा हुए दुर कर्म। मालिक की दरगाह से लिखा होता है, उसको संत मिलते हैं। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, सिमरन करके सतगुरु को पढ़ कर लिया, उसके पल्ले धर्म है। साध संग दृढ़ सब धर्म। हमारा सामने से लिखा सारे धर्म मेरे अपने, कोई पर्याय नहीं है। वो कहते मैं सनातनी हूँ। सनातनी बनेगा कब? अब मन उठ सनातन हुआ तब जाने जीवित हुआ। ये जड़ चेतनी गांठ खोले, सत ताकत को पढ़ करे सनातनी है। नामधारी नाम को पढ़ करे, निरंकारी निरंकार को पढ़ करे। मुसलमान जो मन को मारे, ईसाई सन लिखा है नो योर सेल्फ एंड बी परफेक्ट। राजपूत काया कोट चढ़ावे सोई है राजपूत। ब्राह्मण ब्रह्म पछाणे बाहर जाता भीतराने। आर्य मतलब पाक 10 इंद्र रखे हुआ ताकि आत्म हो प्रकाश। ये नाम को पढ़ कर लिया, सारे धर्म आगे। फरमाया कर सारे धर्म मेरे अपने, कोई पर्याय नहीं है। हिंदुओं के हिंदू बन जाते, मुसलमानों मुसलमान बन जाते थे। हाँ जी। सारे जहाँ झगड़े है वहाँ चीज नहीं है, याद रखो बस। हाँ जी। जे प्रसाद तेरा रहता धर्म, मन सदा त्याइए केवल पार ब्रह्म। हाँ, जे नाम को पढ़ लिया उसके परे धर्म, बाकी सारे कफर है। हाँ जी। जिन तेरी मन बनत बनाई। हाँ, इतना अच्छा शरीर दिया है, हाथ दिए हैं, पाम दिए हैं, जिन तेरी मन तेरी बनत बनाई, उठत बैठत सद। उठत बैठत से तेरी। हाँ जी। तिस बिन नहीं तेरे कुछ काम, जप नानक एक हर नाम। जप जन सदा सदा दिन रहनी, सबते ऊंच निर्मल ये करनी। हाँ, सबसे ऊंच निर्मल ये करने क्या सिमरन कर ले। हाँ जी। उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन सद। हाँ बोल। मात पिता भाई कोई नहीं अपना, मात पिता भाई कोई नहीं अपना। श्वासों की डोरी टूटे टूटे जीवन सपना। चपले बैठ के ज्यादा गुजर गई, आगे है जिंदगी थोड़ी। तूने सतगुरु से प्रीत न जोड़ी, तूने मालिक से प्रीत न जोड़ी। तो भाई ये काल ने एक भूल डाल दी, तो ये मेरी माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, ये मेरी कौम है, ये मेरा देश है, ये मेरा धर्म है। ये भूल ना हो तो दुनिया चलती नहीं है। तो आदमी मौत आ गई, देश साथ जाएंगे, कौमें साथ जाएंगे, रिश्तेदार साथ जाएंगे, शरीर ने भी साथ नहीं देना। जो तन उपजा संगी सो भी संग को ना होया। इसका है कौन? बार संत है जो बार बार ये कहते हैं भाई तू सिमरन कर ले। गुरमुखा चू कर दोस्ती, सतगुरु चौंदा चित्त, जन्म मरण का मूल कटी है सुख और मृत्यु। गुरमुख प्रीत सदा है सच्ची। संतों की दोस्ती है और सच्ची दोस्ती है। उनसे मांगे क्या? भाई अंदर नाम प्रकट हो। तो हमारा हाल क्या है? हम संतों के पास जाते हैं, मांगते क्या है? कबीर ने लिखा है ऐसी दुनिया भाई दीवानी। दीवाना कहते हैं मूर्ख को,
भक्ति भाव ने बुझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे यही सही जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा के जी, कोई करावे ब्याह सगाई सुनत सही जी, कोई आवे दौलत मांगे भेंट रुपया जी। साच का कोई गाहक नहीं, झूठे जगत है ते सत ताकत का कोई गाहक नहीं है। अब जोरी की दुकान पर हम जाकर कहें भाई तेल चाहिए, गुड़ चाहिए, लून मिर्च चाहिए, हल्दी चाहिए, वो जोरी क्या सोचेगा, ये तो बेवकूफ है। संतों के पास जाए तो मांगे क्या, भाई अंदर नाम प्रकट हो, सतगुरु प्रकट हो। हाँ जी, हाँ बोल। जय मात पिता सुत मीत ना भाई, हाँ मन वहा नाम तेरे संसाई। हाँ जी, जय महाअभियान। अभियान दूत जम दले, हाँ तय केवल नाम संग तेरे चले। हाँ, इनाम की दौलत ये साथ जाएगी। हाँ जी, जे मुश्किल होवे अति भारी, जहाँ मुश्किल हो अति पारी, हर को नाम खिन हर का माहे नाम खिन माहे उधारी। हाँ जी, अनेक पुण्य चरण करत नहीं तेरे तरह, हाँ, अनेक पुण्य चरण करत नहीं तरे। हाँ जी, हर पुण्य का- दान जो बीते सब धर्मराय के जाए। हाँ जी, हर का नाम कोट पाप हरे। बाल्मीकि डाकू था, भूमिया चोर था, सज्जन ठग था, संतों की सोच में आगे उनका कहना माना कि डाकू से संत बना दिए। संतों की मानता है ये। हाँ जी, गुरमुख नाम जपो मन मेरे, हाँ, गुरुमुख नाम जपो मन मेरे। इसका मतलब क्या है, गुरुमुखों ने प्रकट किया है, उनका बताया वो सिमरण है, वो सिमरण करना है। संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे, संतन का गुर प्रचारित। कहे राम राम करी जाओ, अल्लाह अल्लाह करी जाओ, वाहिगुरु वाहिगुरु करी जाओ, हरिओम हरिओम करी जाओ, इनके करने से कुछ नहीं होता। राम राम सबको कहे, कहे राम ने हुई। ये इस तरह है, पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती, पानी पियोगे तो प्यास बुझेगी। रोटी रोटी कहने से भूख नहीं मिटती, रोटी खाएगा तो भूख मिटेगी। खांड खांड कहने से मीठा नहीं होता, खांड खाएगा तो मीठा होगा। ये संतों ने कमाई की है, उनका बताया हुआ सिमरण है, वो असर करेगा। संत नकली मिल गया तो बात बढ़ने की है, असली संत मिल गया, उसने मालिक का हुक्म बता दिया, सिमरण करोगे फिर अंदर का राग खुलेगा। हाँ जी, गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पाओ सुख घनेरे। सगल हाँ, बोल बोल। सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हाँ, तो त्रिलोकी अगर आदमी मिल जाए, अंदर चिंता रहती है। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसको ये चिंता रहती है भाई पाकिस्तान हमला ना कर दे, चीन हमला ना कर दे, देश में गड़बड़ ना हो जाए, इलेक्शन में हार गया तेरा उतर गया, फिर कौन पूछता है। वाणी में लिखा है, बड़े बड़े जो जिससे लोग जिनको व्यापे चिंता रोग, ये गोलियां खा के सोते हैं ये। हाँ जी, सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हम्म हर का नाम जपत होए सुखिया। लख करोड़ी बंधन पर है, हर का नाम जपत निस्तर है। अनेक लाख करोड़ी बंधन पड़े, हर का नाम जपत निस्तर। हाँ जी, अनेक माया रंग तीखना बुझावे। हर पढ़ गई। सुनो भाई, ये आत्मा है चेतन, ये मूर्तियां ये है जड़। आत्मा को इन मूर्तियों की तरफ लगाना, ये नरकों का अधिकारी हो जाता है। हाँ जी, अब मूर्ति रख ली, ये गणेश जी की मूर्ति है, दुर्गा जी की मूर्ति है, वहाँ जोतें कर दी, तो दुर्गा चालीसा पढ़ लिया, हनुमान चालीसा पढ़ लिया, इनसे कुछ नहीं होता। वहाँ टाइम नहीं बर्बाद करना। सब कुछ इंसान के अंदर है, ये देवी देवता इंसान के अंदर है। कृष्ण भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया, ते देवता अंदर दिखाए नहीं दिखाए। अंदर जाओगे तो देवी देवता भी मिल जाएंगे। संत देवता छुड़ाते नहीं है, अंदर जाओगे सारा कुछ मिल जाएगा, सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर टोट कर्म पड़े। ये बाहर पूजा करनी आसान है, अंदर जाना बहुत मुश्किल है। हाँ जी, जब सतगुरु दे हम गए सखर, अच्छा परे देख रहा था दिमाग। अच्छा, हम गए सखर, उतरे एक पंडे, हाँ, उधर एक ठाकुर बनाने वाले पंडे ने पत्थरों के ठाकुरों की मूर्तियां बना बना कर लाइनें लगा रखी थी। एक ठाकुर को उल्टा कर रखा था, जिसके ऊपर रेती रगड़ रहा था ताकि मूर्ति ठीक बने। हमने बोला कि ये क्या कर रहा है, क्यों रेती मारता है, क्या इसको दर्द नहीं होता? पंडा कहने लगा, साईं जी इसको कौन सा दर्द होता है, इसमें क्या जान है, ये तो बेजान है, पत्थर है। फिर हमने कहा कि तू कौन से नरक में जाएगा कि आत्मा चेतन से जड़ को पुजवाता है। आत्मा है चेतन, मूर्तियां है जड़, कौन से नरकों में जाएगा? ये पूर्ण ताकतों के फैसले हैं ये। हाँ जी, कबीर ने मूर्ति पूजा की है, दादू ने की है, पलटू ने की है, किसी संत ने नहीं की। वो तो कहते हैं अंदर चलो। हाँ जी, कृष्ण भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया, वो देता अंदर दिखाए दिखाए, अंदर जाओगे सारा कुछ मिल जाएगा। हाँ जी, जो पत्थर पूजेगा वह पत्थर बनेगा, जो पानी पूजेगा वह मच्छ बनेगा, जो पीपल पूजेगा वह दरखत बनेगा,
जो अंदर वाले जिंदा राम को पूजेगा वह राम बनेगा। हाँ बोल। मात पिता भाई कोई नहीं अपना, श्वासों की डोरी टूटे टूटे जीवन सपना। चपले बैठ के ज्यादा गुजर गई, आगे है जिंदगी थोड़ी, तूने सतगुरु से प्रीत ना जोड़। भिखा एक फकीर हुआ है। भिखा एक फकीर हुआ है, उसने कहा है राम रूप को जो लखे सो जन परम परवीन। अंदर राम नाम की ज्योत को पढ़ कर लिया वो शाना है। परवीन कहते हैं शाने को। हाँ जी। मैं तो उसे ही बुद्धिमान अकलमंद सियाना कहूंगा हाँ। जिसने अंदर राम को सतगुरु को देख लिया। बाकी सब मूर्ख हैं। हिसाब उन्हें आता होगा, धन कमाने का तरीका उन्हें आता होगा, इतिहास के बड़े बड़े पंडित होंगे, भूगोल के बड़े बड़े जानकार होंगे, बड़ी बड़ी समुद्रों की खोज की होगी, बड़ी बड़ी यात्राएं की होगी, किसी देश के राजा महाराजा रहे होंगे, बड़ी 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 उपाधियां ली होगी, पर सब व्यर्थ फजूल, क्योंकि मौत सब छीन लेगी। इस तरह दुनिया देखो, इसलिए दुनिया देख इसलिए इस तरह दुनिया धोखे में जी रही है। दुनिया धोखे में जी रही है कि प्राणी तब जागे जम का मूड पर लागे। प्राणी हर जब जन्म गयो, सात सुबिन कबू न छुट से बेटा जन्म गयो। ये घड़ी की सुइयां है, इन्होंने ना कोई चाय पीनी है, ना कोई रोटी खानी है, ना कोई आराम करना है, इन तो चले ही जाना है। जो फायदा उठा गया, रह गया तो रह गया। मस्तानी क्या करते, ये तुम असूल पक्का कर लो कि आज की रात हमने भजन सिमरन करना है, सुबह चले ही जाना है। सुबह हो जाए कि आज के दिन हमने सेवा ते सिमरन करनी है, रात को चले जाना है। ये पाठ पक्का करो, नहीं तो ये मन धोखा देता है। मस्तानी कह मिनट मिनट का प्रेम, मिनट मिनट का प्रेम। सुबह कहता है शाम को करेंगे, शाम को कहता है सुबह करना को ना कुछ भी नहीं है, वहीं खड़े हो। हाँ जी, अंधेरे में। हाँ जी, ये पूरा जोर लगाओ, तो सतगुरु का आसरा रखो। मालका तू दया में रख, ते हमने बैठ गए तो बैठ जाना, हिलना नहीं है। लेकिन नहीं दर्द हो जाए तो धीरे 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 ये दर्द निकल जाएगा, रूह पर आ जाएगी। हाँ जी। ममता कुटुंब की रखती जकड़ के, ममता कुटुंब की रखती जकड़ के, मेरी मेरी छूटे तेरी चाले क्यों अकड़ के। सतगुरु के नाम की चर्चा छोड़ दी बंदे आदत। मुस्तान जी एक शब्द बुलाया करते थे कि ध्यान सतगुरु से लगाए जीवन तेरा सुधर जाए। एक ही लाइन पे अमल कर लो, 6 महीने तक एक ही शब्द। हाँ बोलो भाई, ध्यान सतगुरु से लगाए जीवन तेरा सुधर जाए। हाँ ये क्या कहता है, तुम जब नए नए ध्यान करने बैठोगे हाँ तो पुरानी आदत लौट लौट कर हमला मन करेगी। डराएगा, पुराने विचार आगे खड़ा करेगा। आगे फिक्र मत करना, ये तुम परवाह ना करो ना। कबीर ने लिखा मन जाता है जान दे, दड़ कर रख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कैसे चले तीर। जब तुम बलाथी मार के बैठोगे तो सुरत तो सिमटेगी, जब लग सुरत सिमटे नहीं मन नहीं चली हुई। मन की भी ताकत है, आत्मा की भी ताकत है। तुम बैठोगे आत्मा की ताकत बढ़ती जाएगी, मन की ताकत घटती जाएगी। जब लगे सुरत सिमटे नहीं, मन नहीं चली हुई, तब लगे प्यो पर से नहीं बड़ी विपत्ति हुई। हम तो हार जाते हैं। हाँ जी, हाँ बोल। फिक्र मत करो करना, 3 से 6 महीने तक ये हमले होते हैं। हाँ। हम बच्चों को पहले स्कूल भेजते हैं, स्कूल जाते नहीं, गेट से ही वापस आ जाता है, तो धीरे धीरे स्कूल जाने लग जाता है, फिर बैठने लग जाता है, फिर पढ़ने लगता है, BA MA कर जाता है। ये मन भी एक बच्चा है, इसको पहले बैठाओ, ये पहले नहीं बैठेगा, फिर कोशिश करो, फिर बैठने में लग जाएगा, सिमरन भी करने लगेगा, अंदर रस भी आने लगेंगे, अंदर भी जाने लग जाएगा। हाँ जी, 3 से 6 10वें महीने द्वारे ताड़ा दे भीतर पोल बनाई, ये ताड़ा खुल गया तो अंदर तो बल्ले बल्ले है, बस ये ताड़ा खोलना है बस। हाँ जी, 3 से 6 महीने तक अगर तुमने इतनी हिम्मत रखी कि हमले बर्दाश्त कर लिए और रोज बैठते गए, तुमने कहा कोई हर्ज नहीं, कुछ ना मिला तो कोई हर्ज नहीं, खोया भी क्या क्या, कर भी क्या लेते, कुछ करते भी क्या। हाँ।
आगे क्या पा लिया 6 महीने में? अगर तुमने ये तय रखा कि दो घंटे बैठे ही रहेंगे, कुछ फिक्र ना करेंगे, जो हो सो हो, तुम एक दिन पाओगे। अचानक एक नई सुगंध उठने लगेगी तुम्हारे भीतर, ऐसी सुगंध जिससे तुम परिचित नहीं हो। सब फूल फीके लगेंगे, तुम्हारे भीतर एक किरण जगने लगेगी जिसके सामने सूरज छोटा पड़ जाएगा, और तुम्हारे भीतर एक शांति का आकाश फैलने लगेगा जिसके सामने ये बड़ा आकाश भी एक छोटा सा आंगन है। तुम कितनी बड़ी संपदा के मालिक हो और यहाँ चोरियां ठगियां करते फिरते हो। और पढ़ते हैं ना, हाँ, 1.5 करोड़ में रुपए खा जाते हैं, हमारा ही रह का हिसाब किताब है, लेके सांस ग्राम से लेके खाना खाओ, ये अहंकार ही कराता है। हाँ जी, इसके अंदर तो खुद खजाना है, अंदर लाल ज्वार माणक औलादे मन पर में है इसका ही। हाँ जी, ठगियां करते हो। और जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए तो एक अंग्रेज ने महाराज सावन सिंह को चिट्ठी लिखी, कहा जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आपके दर्शन करना चाहता हूँ। महाराज जी ने जवाब दिया हिंदुस्तान आने की कोई लोड़ नहीं है, तो सिमरण कर अंदर चल, ते हमारे दर्शन भी कर ले, ते सारे ब्रह्मांड की सैर कर ले। ये काम करना है, जिंदगी शरीर से निकलना है, ये मुक्ति है। हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकल दिखाओ कैसे निकलेंगे। शरीर का प्यार छूट जाएगा, दुनिया के ख्याल निकल जाएंगे, रूह पर आ जाएगी। तो यही काम करना है। तो मालक अंदर गया, असली ज्ञान आ गया, असली लज्जत आ गई, असली दौलत आ गई, असली बढ़ाई आ गई। दुनिया असल को छोड़े बैठी है, नकल में फंसी पड़ी है, नकल में साथ नहीं देना। हाँ जी, आपकी हिंदुस्तान आने की इच्छा का मैं स्वागत करता हूँ, पर मैं ये चाहता हूँ कि आपको इस इच्छा को पूरी करने के लिए स्थूल हाथ पैर और शरीर की जरूरत नहीं पड़े। पढ़ते हैं अखा बाजू वेखना बिन करना सुनना, पैरा बाजू चलना बिन हथा करना, नानक हुक्म पछाण के खस नहीं मिलना। वाणी पढ़ते हैं, विचार नहीं करते। और अपना सुमेर वकील है, वो कि जज के घर चले गया, कि वो जज सुबह 3 बजे उठ के ते सुखमनी साहब का पाठ करने लग गया, ते 2 घंटे लगा दिए। कि वो देखता रहा, फिर वो कहने लगा जी आप कितने दिन से पढ़ते हो? कहिए मुझे तो 30 साल हो गए कि आपके सुन में नहीं है। ये कहता क्या है? ये कहती है अभी तुम सिमरण करो, सिमरण करोगे तो बात बनेगी। लोगों के फैसले करता है 2 बात, इतनी बात सुन में नहीं आती है। तो ये सुखमनी साहब पढ़ के उस पर अमल करना है। परब के सिमरण गर्भ बनना है, उसे एक ही लाइन पर अमल कर लो। हाँ जी, हाँ बोल। पर मैं यह चाहता हूं कि आपको इस इच्छा को पूरी करने के लिए स्थूल हाथ और शरीर की जरूरत नहीं पड़े, बल्कि आप इन पैरों के बिना चलें, इस जीभ के बिना बोले, इन कानों के बिना सुने और इन आंखों के बिना देखें, और कमरे के अंदर बैठे बैठे सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं बल्कि सारे ब्रह्मांड की सैर कर लें। आपने सिर्फ हिंदुस्तान को इन स्थूल आंखों से देख भी लिया तो इससे क्या फायदा अगर आप इस दुनिया के पार नहीं गए? तो कुछ भी नहीं किया। हाँ बोल। ममता कुटुंब की रखती जकड़ के, मेरी तेरी छुट्टी तेरी चाले क्यों अकड़ के। अकड़ किस बात की है? अब यहाँ से निकलते हैं एक्सीडेंट हो जाता है, कभी नहीं पानी कीरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, देखते छुप जाता है जो तारा पर बात। हाँ जी, सतगुरु के नाम की चर्चा छोड़ दी, बंदे आदत ना गंदी छोड़ी। कोई मरीज है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर दवाई देता है, परहेज बता देता है, ये दवाई खानी है, ये परहेज रखना है। वो दवाई खाएगा, परहेज रखेगा तो बीमारी चल जाएगी। हम संतों के पास जाते हैं, संत क्या दवाई देते हैं? वो मालिक के हुक्म का सुन बता देते हैं। परहेज क्या कहते हैं? कि शराब नहीं पीनी, मीट नहीं खाना, अंडे नहीं खाने, प्राय बीवियों की तरफ नहीं देखना, कि हकलाल की कमाई करनी है तो सिमरन करना है। जो उनका कहना मानोगे तो वो कोर्स करा देगा, नहीं तो फिर धक्के खाएगा। सतगुरु शब्द अलंकार जन को सिख जाई, दादू पर काल है जान जाएगा।
हाँ जी। दर्शन वेला आज चरण कमल में, दर्शन वेला आज चरण कमल में, काल करे सो आज छोड़ मत कल पे। ज्यादा अकलों की लोड़ नहीं है। हाँ जी। प्रभु की प्राप्ति के लिए न तो कुशाग्र बुद्धिमान की आवश्यकता है हाँ। और ना ही अपने ज्ञान की। उसे पाने के लिए तो बस एक दिल चाहिए जो उसमें लगा जैसे सके। मैंने साहब फरमाया, अकला ने सबनों खराब किया है। ये पढ़ते ही हैं खालसे कितने भी अकल केड़ी कुत्ती है खालसे के नेड़े लग गई। हाँ जी। शुरू में अपने आप से ऊपर उठने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, परंतु उसके बाद केवल इतनी शांति रह जाती है। एक बार थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, शरीर का प्यार छूटे फिर तो भले भले है, फिर तो उठने को दिल नहीं करेगा। हाँ जी, फिर सोचा जल्दी जल्दी ये अपना ही काम करिए। हाँ जी। सतगुरु से मिलने की मंजिल दूर ना बंदे, चढ़ जा तू पौड़ी पौड़ी, तूने सतगुरु से प्रीत न जोड़ी, तूने मालिक से प्रीत न जोड़ी, तेरी बीती उमरिया छूटेगी न करिया। पूरा कर। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले, जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुर प्यारा वेख ले। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के सुनो भाई, जेते सुख संसार के सभी माया जाल, जितनी विषय भोगता है उतनी बीमारियां, बहुत स्वादो दुख प्राप्त होवे, भोगे रोग सौंत रोग। जितने भोग उतने रोग, जितनी ऐसो ऐसरत है उतनी चिंताएं। हाँ जी। जितने स्वाद उतने दुख, जितने भोग उतनी बीमारियां। ये हमारा साउंड सिंह क्या करते, विषय विकार खान में लपेटी हुई जहर है, दुनिया जहर खाती है, हाया करती है, छोड़ता कोई भी नहीं है। पर ये छूटता नहीं है। ये इस तरह है, हम गुड़ की चाय पीते हैं, खांड की चाय मिल गई गुड़ छोड़ देगा, तो ये अंदर नाम की लज्जत आ गई तो ये ऑटोमेटिक छूट जाएंगे। तुम कोशिश जारी रखो, खुदा ने कद मालक मेहर कर दे। माने में लिखा है अचिंत तुम्हारे कार्य पूरे। मेहनत से मालक मिलता ही नहीं है। तो मेहनत करोगे तो अंदर अहंकार पड़ेगा, मैं मेहनत कर रहा हूँ। ये मेहनत भी करे कि मालक भाई तू मालक का दया मेहर कर, जो कुछ बढ़ना है तेरी दया में से बढ़ना है। पता नहीं मालक कद मेहर कर दे, अचानक ही सदगुरु अंदर आ जाएगा। अचिंत तुम्हारे कार्य पूरे। हाँ जी। आखन जोर चुपे ने जोर, मंगन जोर, देन ने जोर, जिस जोर कर वेखे सोई, नानक उत्तम नीच ने कोई। मालिक के हाथ है ये, पता नहीं कब मेहर कर दो। मानस मजदूरी देता है क्या रखे भगवान, आदमी किसी की मजदूरी रखता वो मालक भी नहीं रखता। तो मेहनत करोगे वो जरूर जाना देगा। हाँ जी। चलो। हाँ बोल। के प्रेम भजन वाली भंग लावी भक्ति वाला रंग, के प्रेम भजन वाली भंग लावी भक्ति वाला रंग, करके बहजा बूढ़े बंधु तू चमकारा वेख ले, जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुरु। सुनो भाई, ये हम पढ़ते ही हैं भाई। अफगानिस्तान में स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे, बम फेंक दिया, 150 बच्चे मार दिए, कहीं 60 मार दिए, कहीं 50 मार दिए। फ्रांस में बच्चे जो लोग बैठे थे ट्रक ऊपर के चला दिया। कारण क्या है? ये लोग मांस खाते हैं, मांस खाने के अंदर दया रहती नहीं है, वो क्रूर बन जाते हैं। तो वाणी क्या कहती है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। ये हमारा सामने ने साफ लिखा है। बोल भाई। मांसाहार मनुष्य के दिल को सख्त और जीवों के प्रति क्रूर व निर्दयी बनाता है। सख्त जीवों के प्रति क्रूर और निर्दयी बना देता है। ये आदमी को मारते हैं, पिंजरे के अंदर डाल के पिंजरे को गर्म पानी में छोड़ दिया, सड़ सड़ के मारते हैं। कभी हाथ काट दिए, पैर काट दिए, परवाह नहीं करते। पूरे इंसान को तत्ते तौर पर बैठा दिया, तो जितना औखा मारे उतना ही चंगा है। हाँ जी। यह दया और करुणा की भावनाओं को नष्ट कर देता है और रूहानी चढ़ाई में बाधा डालता है। हाँ बोल।
करके बैजा बूहे बंद तू चमकारा वेख ले जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुरु प्यारा वेख ले अंदर वड़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुरु प्यारा ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਬਣਿਆ ਸੋ ਭਜਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋ ਬਣਿਆ ਸੋ ਟਹਿਣਾ ਜੋ ਬਣਿਆ ਸੋ ਭਜਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋ ਬਣਿਆ ਸੋ ਟਹਿਣਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜੋ ਪੀਂਦੇ ਕਾ ਮੂਰਖ ਬੰਦਿਆ ਹੋਈਓ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉੱਤੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ मौत के वक्त मौत के वक्त जबरदस्त तकलीफ होती है। हाँ जबरदस्त तकलीफ होती है। जिंदली मानी कड़ी है डंक प्रकार तुलसी मृतक के समय पीड़ा हो तपार बिच्छू 1000 जो डंक लगे एक बार। इस शरीर का प्यार ये रूह खिंचती है तो दर्द होता ही है। हाँ जी मौत के वक्त जबरदस्त तकलीफ होती है और इसको बर्दाश्त कर सकने के लिए हमें रोज मरना सीखना चाहिए। शरीर में बिखरे हुए ध्यान को तीसरे तिल में इकट्ठा करके स्थूल मंडल को छोड़कर सूक्ष्म मंडल में प्रवेश करना ही जीते जी मरना है। जीवित मरे मरे पुन जीवे तांग कंत्र पाए मरने से सब जग डरे जीवन दिया लोड़े सब कोई गुरु प्रसादी जीत मरे हुक्मे बूझे सो। हाँ जी कोल नहीं रखना भैन परावा पल विच जा दफनाउणा। शरीर के अंदर आत्मा है तो आत्मा की कदर है। ये आत्मा निकल गई तो बस। एक हम घर में गए तो उनके दादे ने चोड़ा छोड़ा ते जिस कमरे में चोड़ा छोड़ा था तो उन्होंने कमरा बंद कर दिया तो डरते कमरे में ही ना बढ़े। जब हम गए क्या जी आप पहले बढ़ो। इतना लोग डरते हैं देख लो। हाँ जी कोल नहीं रखना भैन परावा पल विच जा दफनाउणा। कोल नहीं रखना भैन परावा पल विच जा दफनाउणा। मुक जाने सब छेड़े तेरे हेठ मिट्टी जद आउणा। मुक जाने सब छेड़े तेरे हेठ मिट्टी जद आउणा। उस दिन बंदिया रुੱਸਿਆ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ और ਮਨਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉੱਤੇ ਅਮਲਾ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਤੈਨੂੰ ਮੋਟਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਨਾ ਜਹਾਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਮੋਟਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਨਾ ਜਹਾਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਸੁਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਤੁਰ ਜਾਏਗਾ ਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਪੰਛੀ ਵਾਂਗੂ ਉੜ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ। ਪੰਛੀ ਵਾਂਗੂ ਉੜ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ। ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਣੀ मैं तुमसे जो भक्ति की बात कह रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मनुष्य जाति के पूरे इतिहास का निष्कर्ष यही है कि अगर राम मिले तो सब मिले। राम प्रकट हो गया तो सारा सब मिल गया। आगे राम चूका तो
सब चूका। हाँ, चलो बस। ਪੰਛੀ ਵਾਂਗੂ ਉੜ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਰੀ ਉਡਾਰੀ, ਪੰਛੀ ਵਾਂਗੂ ਉੜ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਰੀ ਉਡਾਰੀ, ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਣੀ ਉੱਥੇ ਅਮਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ, ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਣੀ ਉੱਥੇ ਅਮਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਬੰਦਿਆ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਬੰਦਿਆ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਕੱਲ ਤੁਰਿਆ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੜੀ ਪਲ ਨਾ ਖਲੋਣਾ ਏ, ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਏ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੜੀ ਪਲ ਨਾ ਖਲੋਣਾ ਏ, ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਏ, ਹੋਣੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਤੇਰੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। जितना संयोग है वो अपना है, संयोग खत्म से कोई किसी का नहीं है। उजाड़ के अंदर दरख्त होता है, शाम के टाइम पंछी आके बैठ जाते हैं, कोई तो बड़ी मीठी बोली बोलता है, कोयल बोलती है, कोई बड़ी कोड़ी बोली बोलता है, काम बोलता है, तो कोई चुपचाप बैठा होता है। सुबह वही कोई कहीं उड़ गया, कोई कहीं उड़ गया। इस तरह कर्मों के अनुसार हम गृहस्थ में इकट्ठे होते हैं। बहनों के रिश्ते हो गए, गई, भाइयों ने किसी ने आगे जाके जमीन खरीद ली, किसी ने नौकरी कर ली, किसी ने व्यापार कर लिया। जिस घर में खूब रौनक होती थी आज वो सुनना पड़े। ये हमारे रिश्ते हैं। ये सतगुरु को पढ़ कर ले, वो सच्चा साथी है, सच्चा माँ बाप है, सच्चा रिश्तेदार है, वो अलग होता ही नहीं है। हाँ जी। ਝੂਠੇ ਮਾਨ ਤੇ ਆਕੜ ਤੇਰੀ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਝੂਠੇ ਮਾਨ ਤੇ ਆਕੜ ਤੇਰੀ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਵੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਵੇ ਕਲ ਵਿੱਚ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਝੂਠੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਤੇਰੇ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਝੂਠੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਤੇਰੇ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਅਮਲਾ ਬਾਝੋ ਮੂਰਖ ਬੰਦਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। रात में बच्चे होते हैं, हिंदुओं के भी है, मुसलमानों के भी है, सिखों के भी है, चूड़ों के भी है, चमारों के भी है। जो मेहनत करता है मास्टर को प्यारा लगता है, जो मेहनत करता है BA में कर जाता है। वहाँ जात पात का कोई सवाल नहीं, यहाँ जात पात का कोई सवाल नहीं। पंडित रह गई तो रविदास नंबर ले गया। जात पात पूछे न कोई, हर को जसवत का होए। हाँ जी। ਉਥੇ ਅਮਲਾ ਦੀ ਖੁੱਲਣਾ ਕਿਤਾਬ ਨੇ, ਵੇਖੇ ਜਾਣੇ ਤੇਰੀ ਸਭ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੇ, ਉਥੇ ਅਮਲਾ ਦੀ ਖੁੱਲਣਾ ਕਿਤਾਬ ਨੇ, ਵੇਖੇ ਜਾਣੇ ਤੇਰੀ ਸਭ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੇ, ਸਾਧਕ ਆਪੋ ਆਪ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਥੇ ਅਮਲਾ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਉੱਤੇ ਅਮਲਾ ਦੀ ਖੁੱਲਣਾ ਕਿਤਾਬ ਨੇ, ਵੇਖੇ ਜਾਣੇ ਤੇਰੇ ਸਭ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਅਮਲਾ ਦੀ ਖੁੱਲਣਾ ਕਿਤਾਬ ਨੇ, ਵੇਖੇ ਜਾਣੇ ਤੇਰੇ ਸਭ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੇ, ਸਾਧਕ ਆਪੋ ਆਪ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਸਾਧਕ ਆਪੋ ਆਪ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਦੀ ਖੁੱਲਣਾ ਕਿਤਾਬ ਨੇ, ਵੇਖੇ ਜਾਣੇ ਤੇਰੇ ਸਭ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੇ। सुनो भाई, अपन भाई कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय कीट पतंगा। ये गुरु अर्जुन साहब ने पीछे का देखा है सारा कुछ, फिर वो लिखा है कई जन्म भय कीट पतंगा, कि हम कीड़े पतंगे होते रहे। ये है वो जो करंट सबके अंदर आ रही है, उसके साथ जुड़ जाए कि सारा कुछ पता लग जाता है। ये कंप्यूटर में सारा हिसाब किताब आ जाता है। वो असली कंप्यूटर वो है कि उसके साथ जुड़ जाओगे, पिछले जन्मों का हिसाब पता लग जाएगा। ये मैंने कर्म किए हैं। हाँ जी, रिकॉर्ड अंदर है, सबके अंदर है वो रिकॉर्ड। हाँ जी।
कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरप होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ए दे सजरिया। बड़े लंबे समय के बाद इंसानी जन्म मिले, अब फायदा उठा लो बस। हाँ जी, हाँ बोल। ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਕਿਤਾਬ ਨੇ, ਵਿਖੇ ਜਾਣਗੇ ਸਭ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੇ। ये मन कहता है ये इधर मीठा आगे किसी ने देखा हिसाब किताब होना, खाओ पियो ऐसे 2 दिन की जिंदगी है। हाँ जी, मन की मत त्यागो अर्जुन, ये मन तो हमारा दुश्मन है। मन की बात छोड़िए, संतों की बात लेनी है। भी संत कहते हैं उस तरह करो, संतों को सारा तजर्बा है। हाँ जी, ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਕਿਤਾਬ ਨੇ, ਵਿਖੇ ਜਾਣਗੇ ਸਭ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੇ। ਸਾਧਕ ਆਪੋ ਆਪ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। चलो भाई ले आओ प्रसाद, इतना ज्ञान बहुत है, फिर बोल जाएंगे। लकड़ा से बोलो भाई, लिपि बोल।